अभी हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लवक के बारे में एंड उसके बाद टॉपिक राइबोसोम है। तो राइबोसोम के पहले मैं आपको बहुत पहले ही सारा इसका डिटेल वीडियो मैं आपके लिए दे चुकी हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हो। साइटोस्केलेटन, जिसको हिंदी में साइटोपंजर भी बोला जाता है, ये है क्या? प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति, कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। इससे आपको क्या समझ में आता है? सपोज करो ये हमारा एक सेल है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन युक्त मतलब इस तरह से कई धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं धागे नुमा संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। और इसी के सहारे क्या होते हैं? विभिन्न कोशिकांग, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, फिर हरित लवक इस तरह से, फिर राइबोसोम और फिर गोल्गी काय, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सारे ये जो कोशिकांग जो होते हैं जिसको कि हम ऑर्गेनेली बोलते हैं, ये सारे इसी साइटोस्केलेटन के सहारे ही उपस्थित रहते हैं। जैसे सपोज करो ये एक सेल है और ये एक इसका साइटोस्केलेटन है। यहाँ पे मौजूद है एक माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये यहाँ से यहाँ किस तरह से जाएगा? इसी के सहारे होते हुए वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, ये प्रोटीन के बने होते हैं और इनका काम क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कोशिका को प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको साइटोस्केलेटन का क्या अर्थ होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पक्षमाप व कशाभिका, जिसको हम बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे पहले तो आप इसमें डिफरेंस समझो कि सीलिया किसे कहते हैं और फ्लैजिला किसे कहते हैं। सपोज करो ये एक आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी एक जीव है, और आपने देखा होगा कि जीव के चारों ओर इस तरह से छोटे छोटे रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और किसी ऑर्गेनिज्म में आपने देखा होगा इस तरह का कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इस तरह से बड़ा सा एक निकला रहता है, तो इस बड़े से निकले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम मोटिलिटी प्रोवाइड करना ही होता है। दैट मीन्स दोनों का काम क्या होता है कि जीव को गति प्रदान करना। अब इसकी कुछ विशेषताओं को हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम अपने शॉर्ट नोट्स को देखते हैं कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं? ये होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही बने हुए होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इनका मेन वर्क होता है मोशन प्रोवाइड करना, दैट मीन्स गति प्रोवाइड करना। कोर ऑफ एक्सोनिम, मतलब कोई भी सीलिया एंड फ्लैजिला का जो कोर होता है उसे एक्सोनिम कहते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी। उसके बाद अरेंज्ड इन 9+2 फैशन, 9 डबलेट एट द periphery and 2 singlet at the center which provides the core of flagella. ठीक, emerge from basal body। ये क्या होते हैं? यहाँ पे मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। जैसे ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला है, सपोज करो ये आपका एक जीव है जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास से इस तरह से एक फ्लैजिला निकला हुआ है। ये इसका फ्लैजिला है जो कि इसको गति प्रोवाइड कर रहा है। इस फ्लैजिला को मैंने यहाँ से बीच से काट दिया, ठीक है, और काटने के बाद जब मैं इस फ्लैजिला को इस तरह से ऊपर से अगर हम देखेंगे, सपोज करो ये मेरी आँख है और इसको मैं इस तरह से ऊपर से जब मैं इस फ्लैजिला को देखूंगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो मुझे इसमें कुछ अरेंजमेंट्स दिखाई देंगी। वो अरेंजमेंट्स किस तरह की होंगी? दो सेंट्रल
सेंट्रल पोर्शन पर दो रिंग पाई जाएंगी जिसको हम बोलेंगे सिंगलेट, ठीक है। और 9 रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिंग जो होंगी वो एट द पेरीफेरी पाई जाएंगी। किस पोर्शन में? डबलेट के फॉर्म में। ये डबल रिंग आपके इस तरह से डबलेट के फॉर्म में ये रिंग्स आपकी मौजूद रहेंगी, जिसमें एक रिंग तो आपकी फुल होगी लेकिन एक रिंग तो फुल से थोड़ी सी कम, इस तरह के डबलेट के फॉर्म में वो मौजूद रहेंगी। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि इन रिंग्स के बारे में कि ये जो रिंग होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। कुछ ऐसी ही वहाँ पे अरेंजमेंट्स आपको दिखने को मिलेंगी। क्या है, मैंने अभी बताया ना, सेंटर पोजीशन पे दो कंप्लीट रिंग्स होती हैं जिसको कि हम बोलते हैं सिंगलेट, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट होता है। A ring is made up of 13 protoplast. B ring is made up of 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। अब ये प्रोटोफिलामेंट क्या होता है आप ये सोच रहे होगे। तो देखो यहाँ पे ये एक प्रोटोफिलामेंट है। ये जो प्रोटोफिलामेंट जो होता है ये कहीं नोट कर लेना कि ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का ये क्या होता है? बना होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये दो तरह के अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक होता है अल्फा प्रोटीन और दूसरा होता है बीटा प्रोटीन। अल्फा इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इस तरह से एक अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा, ये करते करते किस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं? 13 अरेंजमेंट्स होती हैं। 13 इस तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये 13 जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने अभी आपको बनाया था ना, जैसे ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, तो ये एक जो इस तरह का सर्कल होगा वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होगा। दैट मीन्स उसको बनाने में कुछ इस तरह के 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ यहाँ पे आपके 13 होंगे। फिर इस तरह से 1 2 3, मतलब इस तरह से पूरा ये सर्कल आपका एक कंप्लीट होगा। तो ये क्या होगा, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा जो आपस में एक के बाद एक क्रम अनुसार है उसको हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। मतलब ये अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फिर अल्फ़ा फिर बीटा, ठीक है। और फिर यही क्या होंगे, ये एक तरह से रिंग लाइक के फैशन में आ जाएंगे जिसको हम बोलेंगे 13 प्रोटोफिलामेंट इज अरेंज्ड लाइक ए रिंग। ये क्या होंगे? एक रिंग, जैसे यहाँ पे एक किसकी रिंग है, एक इस तरह से इसकी रिंग आ जाएगी, एक इसकी रिंग, एक इसकी इस तरह से करते करते क्या होगा पूरा, फिर यहाँ पे अंदर के साइड में भी होगा। तो पूरा आपका 13 प्रोटोफिलामेंट का ये एक सिंगलेट आपका बना होगा इस तरह से। ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए रिंग इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। ये पूरा एक जो रिंग है वो 13 प्रोटोफिलामेंट, इस तरह की लंबी लंबी श्रृंखलाओं की 13 लंबी लंबी श्रृंखलाओं से ये बना है। ये जो एक सिंगलेट बना है ये 13 लंबी श्रृंखलाओं से बना है। ये जो बना है ये 13 लंबी श्रृंखलाओं से बना है। एक जो कंप्लीट जो रिंग है ये भी 13 प्रोटोफिलामेंट से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये भी 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इसके जो साइड साथ में जो इसके लगा हुआ है बी रिंग, तो बी रिंग इज मेड अप ऑफ 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट, मतलब ये 10 से 11 ही प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ है, ठीक। तो इसके पेरीफेरी में जो रिंग्स उपस्थित है उसको हम बोलते हैं डबलेट, और बीच में जो रिंग है उसको हम बोलते हैं सिंगलेट। सिंगलेट के चारों ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट पाई जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल शीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो ए रिंग होती है उससे सेंटर की तरफ निकली एक आर्म होती है,
ठीक है। सेंटर मतलब केंद्रीय की ओर, केंद्रीय अक्ष की ओर दिखाते हुए एक आर्म निकली होती है जिसको कि हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स सेंटर होती है। दो टैक्टिन को जोड़ने वाला जो बीच में जो फिलामेंट उपस्थित होता है उसको वो नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, दो, अब इस तरह से ए और बी इन दोनों को जोड़ने वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं टैक्टिन प्रोटीन। नेक्सिन प्रोटीन किसको बोलते हैं? दो डबलेट को जोड़ने वाला। ए और बी डबलेट जिस प्रोटीन से जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं टैक्टिन। ठीक है, उसके बाद टैक्टिन हो गया, नेक्सिन हो गया, रेडियल स्पोक हो गया, डबलेट किसको कहते हैं ये भी समझ में आ गया। उसके बाद एक होता है डिनाइन आर्म। यहाँ पे देखो ए से इस तरह से दो आर्म निकले हुए हैं, यहाँ से भी ए से इस तरह से दो आर्म निकले होंगे। आर्म मतलब भुजाएं होती हैं, यहाँ से भी इस तरह से दो आर्म निकले होंगे, सभी से निकले होंगे। मैंने सभी पे नहीं दिखाया है बिकॉज फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी ए रिंग होगा कंप्लीट वाले उन सभी से डाइनिन आर्म निकलते हैं जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? गति प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला का जो सेंटर में जो पोर्शन होता है, हम क्यों बोलते हैं कि यूकैरियोट्स में सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 के अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो 9+2 अरेंजमेंट्स होते क्या है, इस 11th क्लास में आपको ये समझना ज़रूरी है। तो 9+2 अरेंजमेंट का मतलब 9 डबलेट एट द पेरीफेरी एंड 2 सिंगलेट एट द सेंट्रल पोजीशन। और सिंगलेट के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ शीथ पाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। अब द मोनोमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का ये बना होता है। इसको ग्लोब्यूलिन भी बोल सकते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, alpha and beta tubulin is a polymerized and gives a rod-like structure called protofilament. अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन जो होते हैं वो पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये बीटा है तो ये अल्फा, फिर ये बीटा, फिर ये अल्फा, फिर ये बीटा, इस तरह से एक के बाद एक ये क्रम से आते जाते हैं और प्रोटोफिलामेंट का निर्माण कर देते हैं। तो आई होप आपको सीलिया एंड फ्लैजिला का पूरा समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझाने का प्रयास यहाँ पर भी किया गया है। बीच में क्या है, दो आपके सिंगलेट है और साइड साइड में एट द पेरीफेरी पोजीशन में क्या है, डबलेट्स आपके मौजूद हैं। इसको इसी को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। दूसरा जो टॉपिक है वो किसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तारक काय व तारक केंद्र क्या होते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ये क्या होते हैं, इसको अब आपको समझना है। तो सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, जब भी माइक्रोट्यूब्यूल आएगा मतलब अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बात हो रही है। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। ठीक, इट हैज़ सेम ऑर्गेनाइजेशन एज सेंट्रियोल। ठीक है, दैट मीन्स बेसल बॉडी हम किसको बोलते हैं, बेसल बॉडी वो पार्ट होता है जहाँ से सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज करते हैं। जैसे बेसल बॉडी यहाँ से क्या हो गया, फ्लैजिला निकला तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, और ये सेंट्रियोल से बने होते हैं। तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये आपको समझना है। साथ ही साथ में तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल के दो वर्क्स होते हैं, वो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ ही ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स का भी फॉर्मेशन करता है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स मैंने आपको बताया था सेल डिवीज़न को पढ़ाते वक्त कि एट द मेटाफेजिक स्टेट, मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रल प्लेट पर आकर क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं।
ठीक है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर के साइड में आकर मतलब एक साथ आ जाते हैं और इस पर स्पिंडल फाइबर्स का यहाँ पे इस तरह से एक संरचना बन जाती है। इसी स्टेज को हम बोलते हैं मेटाफेजिक स्टेज या मेटाफेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स भी जो बनते हैं उनका वो भी किससे बने होते हैं, तो सेंट्रियोल से ही बने होते हैं। सेंट्रियोल कंटेन टू डिफरेंट पार्ट। पहला पार्ट जो होता है वो होता है अपराइट सिलेंडर। ये वाला जो पार्ट है वो अपराइट सिलेंडर है और ये वाला जो पार्ट है वो है डाउनवर्डेड सिलेंडर। ठीक, व्हेन दीज टू सिलेंडर इज सराउंडेड विथ पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, तब इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। दैट मीन्स जो सेंट्रियोल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक अपराइट पार्ट और एक जो होता है वो डाउनवर्डेड पार्ट होता है। इस तरह से दो सिलेंडर्स बनते हैं और ये जब एक पेरीसेंट्रियोलर स्पेस इस तरह से इसके चारों ओर एक मैट्रिक्स भरा रहता है, इसको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। जब ये पेरीसेंट्रियोलर स्पेस जो होता है वो इस सिलेंडर के चारों ओर आके इकट्ठा हो जाता है, तो इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं हम, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी, सेंट्रोसोम। ठीक है, और ये दो केवल सिलेंडर लाइक संरचना को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल जब सेंट्रियोलर स्पेस के संपर्क में आ जाता है तो दोनों को साथ में सेंट्रोसोम बोला जाता है। ठीक है, ये जो पेरीसेंट्रियोलर स्पेस होता है ये एमॉर्फस नेचर का होता है। अब अरेंजमेंट कैसा होता है सेंट्रियोल का, तो जो सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। इसमें मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है, किसके बारे में, मैंने आपको अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले फ्लैजिला एंड सीलिया के बारे में। उसमें 9+2 अरेंजमेंट था ना, यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, 9 ट्रिपलेट आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी एंड देयर इज ए नो सिंगलेट एट द सेंटर। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 9 ट्रिपलेट यहाँ पे मौजूद होते हैं एट पेरीफेरी मतलब साइड में, एंड देयर इज ए नो सिंगलेट एट द सेंटर। इस चीज़ को यहाँ समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे बीच में आपका कोई भी सिंगलेट मौजूद नहीं है और इसके साइड में तीन यहाँ पे क्या मौजूद है, ट्रिपलेट मौजूद है, जिसमें कि ट्रिपलेट यहाँ पे दिखाया गया है A-B-C। जो आपका ए रिंग होता है वो तो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन जो बी होता है वो 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट से, और जो सी होता है वो भी 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। एज सिमिलर टू एज, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीलिया और फ्लैजिला में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन यहाँ पे बस एक अंतर क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका बीच में कोई सिंगलेट मौजूद नहीं होता है। तो इस टाइप की जो संरचना एक बनती है इसको कार्ट व्हील संरचना कहा जाता है। तो आई होप आपको तारक काय और तारक केंद्र क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।